चलिए देखते हैं नया टॉपिक। अब प्रतिशत जो था, प्रतिशत का सारा कंसेप्ट बता दिए, क्वेश्चन करवा दिए। अब कि आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन पर जितना प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। बाकी हम इन नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जितना क्वेश्चन आप बनाइए। अगर हम कह दें कि प्रतिशत में अगर आप 1000 भी क्वेश्चन लगा दीजिएगा तभी भी कम पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अपना होगा। ठीक, तो ले लीजिएगा, आप लोग करवा लीजिएगा, हम ही दे देंगे, कोई करवा के दे दीजिएगा। और ये वो करवा लीजिए, बाकी सब अपना ले लीजिएगा। हमको क्या परसेंटेज खत्म हो गया ना, 10 दिन में फिर सिलेबस भी तो खत्म करना है ना। परसेंटेज तो हम लोग एसएससी में पढ़ाते हैं कम से कम 1 महीना, खाली परसेंटेज बोलिए तो पढ़िएगा तो एग्जाम पार कर जाएगा, पढ़ा देंगे परसेंटेज। हाँ सर, मेंस लेवल तक 1 महीना तक परसेंटेज पढ़ाते हैं। आप ले लीजिएगा, कोई एक लोग करवा लीजिएगा, हम दे देंगे नोट्स, करवा लीजिएगा, हम दे देंगे नोट्स। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म होते हैं, जैसे टर्म होते हैं सीपी, दूसरा टर्म होते हैं एसपी, तीसरा टर्म हो गया पी, चौथा टर्म हो गया एल, अगला टर्म हो गया एल प्रतिशत, और अगला टर्म हो गया पी प्रतिशत। सीपी को कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कौन बोला बताइएगा तब ना, जो गया था ग्रुप में। हाँ, मेजोरिटी क्वेश्चन, जैसे जितना क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था उतना तो हम कवर कर दिए हैं। ठीक है, बुक लेके आइएगा, तो बुक लेके आइएगा। परसेंटेज का वो आर्य सवाल जो बुक आप बना रहे हो, क्या सोच रहे हो कि आर्य सवाल टीचर वाला के लिए बुक है? वो आर्य सवाल बुक, हाँ तो हम ये वाला जो पीडीएफ देंगे ना, इससे आप बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे कैसा क्वेश्चन फंसा रहे, क्वेश्चन एक बताइएगा तभी ना बताएंगे। हम्म हम्म वो सब क्वेश्चन जैसे कि इसमें नहीं आएगा आपको, ये जो एग्जाम है इसमें वो सब टाइप का उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो जो हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए हैं, जो कल करवाए थे, उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो कल तो भेजे थे ग्रुप में, पूछिए, भेजवाए तो हैं, टिक करके क्वेश्चन भेजा हुआ है। आर्य सवाल बुक को मतलब आप क्या सोचते हैं, आर्य सवाल बुक से 14 में एसएससी का एग्जाम निकल जाता था? कहाँ नहीं है, नोट्स में तो जो क्वेश्चन हम करवाए हूँ बहू दिया हुआ है। और हम तो ई बुक से जो, आप तो ये बात कहते हैं ई बुक से तो हम एग्जाम का हूँ बहू क्वेश्चन लड़वा देंगे। नहीं सर, वो तो ठीक है सर कि आप लड़वा दीजिएगा, बट हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना हो रहा है। क्वेश्चन तक सामने आ रहा था, हम लोग उसको फेस नहीं कैसे सॉल्व नहीं होगा? कल ये क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन सेब वाला में आया था, इस टाइप। हाँ, आया था सेब वाला में, यही चीज ना था, वहां पे सेब था, यहाँ पर विद्यार्थी की लड़का वाला हो गया। ए बी का 20% अधिक है, जो कि सिर्फ 40% से क्वेश्चन आया था, तो वही क्वेश्चन हो गया, हुआ क्वेश्चन वही। ठीक है, देखिए ए बी से 10% कम है, बी सी से 10% अधिक है, वही क्वेश्चन हो गया टाइप। सर तो ऐसा भी तो नहीं ना कि जिस टाइप का एक बार में क्वेश्चन पूछ दिया टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 में, ऐसा है कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हाँ, पूछेगा, मत दूसरे उसी, टाइप का क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, पूछ सकता उसी है। लेवल का पूछेगा, टीआरई 1 टीआरई 2 उसी लेवल का पूछेगा। सर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा।
क्या? तो हल्का भी क्वेश्चन घूम जा रहा है तो सर नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, आपका वाला डाटा अगर चेंज रहता तो उसको बना ले। हाँ। तो सारा चीज हल्का अगर क्वेश्चन घूम गया तो सर सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। आइए ना प्रॉफिट लॉस से दिखाते हैं। अब देखिए, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, अब कुछ लोग बोल रहे हैं जल्दी जल्दी खींचिए। हम क्या बोले, अगर हम परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो एक महीना आप परसेंटेज पढ़ के अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वही ना करे, पॉइंट टू पॉइंट ले जाना पड़ेगा। कम से कम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है ना, तब हम अपने पर्सनली आपसे कंप्लेंट ठीक है, तो हम कर देंगे क्लियर। ठीक है, पर्सनली आप पूछ लीजिएगा, हम कल क्लियर कर देंगे। चलिए इधर आइए, इधर आइए। अच्छा हम क्लियर कर देंगे, रुक जाइए ना। चलिए इधर आइए, इधर आइए। देखिए इधर, सीपी करने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी करने का मतलब होगा सेलिंग प्राइस, पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, एल का मतलब हो गया लॉस, एल प्रतिशत का मतलब होगा लॉस प्रतिशत, और परसेंटेज पी का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत। अगर हम इसका हिंदी कहेंगे तो हिंदी भी लिखवा दे कि हिंदी मालूम है? लिखिए, क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ। लॉस को क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलिए, पहले ऐसा पढ़ के तो सब आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बचपन से मैट्रिक ऐसा ही पास किए हैं, पढ़ा तो जरूर होगा। तो हिंदी में तो पूछ रहे हैं, लॉस प्रतिशत का मतलब क्या होगा? हानि प्रतिशत। लॉस प्रतिशत का मतलब हानि प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है कि खरीदा जाता है, खुद बताइए। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जहां पे लाभ होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, जहां पर हानि होगा उसको क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। अगला होता है हानि प्रतिशत, अगला होता है प्रॉफिट प्रतिशत। अब देखिए, अगर हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो होता क्या है कि सेलिंग प्राइस जो होगा हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब जाके क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर हम आपको थोड़ा देर के लिए कह दें कि कोई सामान को अगर आप खरीदे हैं 5 रुपया में, उस सामान को बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो बताइए कि इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5 का चीज 6 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। अगर हम यही चीज कह देते हैं कि सामान को खरीद कर लाए हैं हम 6 रुपया में और सामान को बेच दे रहे हैं 5 रुपया में, इस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। तो अब बताइए कि जब प्रॉफिट होता था तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता था और कॉस्ट प्राइस क्या होता था? छोटा होता था। लेकिन जब लॉस की बात आएगा तो उसमें क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है कॉस्ट प्राइस से तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से तो इस कंडीशन में क्या होगा? लॉस होगा। है समझ में? उतारना है तो उतार लीजिए, बेसिक चीज यही होता है, यही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर अब तो इसमें समय कम है, लेकिन अब से भविष्य में इतना याद रख लीजिए, कितना जीएस पढ़ लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि 10 गो मैथ डेली जरूर लगाएं। हाँ, कोशिश जरूर करिएगा। अब जितना छुटकारा सोचिएगा मैथ से भाग जाए, कभी पीछे नहीं, वो छोड़वे नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो आके दिखेगा ही, और रिजल्ट रिजल्ट वही दिलवाएगा।
हाँ, रिजल्ट वही दिलवाएगा जिसके साथ मैथ है। हाँ, लेकिन मैथ लोग इसलिए नहीं पढ़ना पाता कि इतना ना बड़ा पेपर हो जाता है जीएस में कि उसको उतना छुट्टी ही नहीं है कि मैथ कहाँ से पढ़ेगा, और जिसका मैथ रहता है वहां से आपका रिजल्ट बनेगा। हाँ, मैथ में टाइम भी तो चाहिए। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां बनने लगेगा इंटरेस्ट जगेगा, सारा कॉपी किताब उठा के फेंक दीजिएगा और दिन रात मैथे लेके बैठा रहिएगा। ये चीज देखे होंगे 9th-10th में कि जब बनने लगेगा तो कोई किताब छूने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैथ जब बनाइएगा तो टाइम तुरंत भागता है। अब आइए, अब एक होता है हमारा लॉस प्रतिशत, एक होता है प्रॉफिट प्रतिशत। अब बताइए कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग कहेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या हो जाएगा 100। अब बताइए कि प्रॉफिट होता क्या है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट बराबर जो होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी होता है, और लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस क्या होगा एसपी होगा। तो अब बताइए कि अगर हम आपसे बोल दें लॉस प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो लॉस बटा में सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बोलिए कि ये वाला प्रॉफिट कहां से लाएंगे, तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा प्रॉफिट निकल जाएगा। यहां पर रख देंगे, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में ही दिया रहेगा उसको नीचे रख देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। आया समझ में? देखिए क्वेश्चन लिखेगा, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया, और 840 रुपया में बेच दिया, 840 रुपया में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें कॉस्ट प्राइस, रानी जो है 700 रुपया में अंगूर को खरीदी, बेची कितना में, तो बेची जाके 840 रुपया में। अब बताइए कि इस कंडीशन में 700 में खरीदी और 840 में बेच दी, इस कंडीशन में कितने का उसको प्रॉफिट हो गया, आपका जवाब होगा 140 रुपया का प्रॉफिट हो गया। हमें निकालना है प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी गुने में 100। अब बताइए कि रानी को रुपया में प्रॉफिट कितना हुआ 140, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है 700, और गुने में कितना हो जाएगा 100%। अब बताइए कि 140 एक कम 140, 140 पचे 700, परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे तो अब इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/5 20%, साफ साफ दिख रहा है 1/5 20% आंसर हो जाएगा हमारा। अगर नहीं समझ में आ रहा है 1/5 20 कैसे होता है तो काट लीजिए, 5 से कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, तो रानी को लाभ कितने का हुआ 20% का।
हाँ बना देंगे हम, मेरे साथ समय दीजिए कम से कम 6 महीना गारंटी के साथ देते हैं कि यूपीएससी लेवल तक, कैट लेवल तक मैथ बना दीजिएगा। उसके बाद मैथ का फिर कहीं तो उपाय ही नहीं है फिर, लेकिन कम से कम 6 महीना दीजिएगा तब ना मेरे साथ मैथ में। अब 10 दिन में हम क्या कर देंगे, 6 महीना दीजिए, हम गारंटी लेकर कहते हैं। 10 दिन में अब एक चीज यहां पर देखिएगा, जब भी हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस का बात करेंगे तो आप हमेशा समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस का तो आप हमेशा समझिएगा कि सेलिंग प्राइस में क्या होगा, 100% में या तो कुछ प्रॉफिट प्रतिशत होगा और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो लॉस प्रतिशत होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन आएगा कि कभी कभी आएगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जितना में खरीदे उतना में ही बेच दिए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग कहते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जितना में हम लोग खरीदें उतना में ही हम लोग बेच दिए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जब कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन जो होगा नो प्रॉफिट और नो लॉस का होगा। तो क्वेश्चन लिखेगा सेकेंड वाला पर, देखिए कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% होता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस वही होगा कि 100% में चाहे तो हम ज्यादा में बेच सकते हैं, नहीं तो लॉस सह के बेचेंगे। तो प्रॉफिट प्रतिशत या तो सेलिंग में जुटेगा और नहीं तो लॉस जब सहेंगे तो 100 में घटेगा। तो आया समझ में। और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन को कहेंगे ना तो लाभ ना तो हानि। क्वेश्चन लिखेगा, एक व्यक्ति ने एक घड़ी, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी, 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, और 30% की हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखा जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कॉस्ट प्राइस और पूछा है सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, तो आप कहेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है। और अभी हम बताए हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। तो यही जो 500 है कितना का मान है, तो आप कहेगा ये 500 कितना प्रतिशत का मान है, 100% का मान है। हमसे बोला गया है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तब निकालने के लिए जब 30% के हानि पर बेचेंगे, तो 100 में 30% जब कम कर देंगे तो हमसे पूछा गया है 70% का मान, क्योंकि 100 में से 30 कम करते हैं तो 70 आता है। परसेंट से परसेंट गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गया, 70 को जब 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 350 रुपया में वो सामान को बेच देगी। आया समझ में। जब कोई वस्तु, हाँ, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु
₹44 में बेची गई, ₹44 में बेची गई, तो उस पर 10% लाभ हुआ, तो उस पर 10% लाभ हुआ। लागत मूल्य कितना था? लागत मूल्य कितना था? अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा देखा जाता है कि दिया क्या है, पूछा क्या है। तो आपका जवाब होगा दिया है सेलिंग प्राइस, पूछा है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? तो ₹44 दिया है। अब बताइए कि सेलिंग प्राइस जब ₹44 दिया है तो बताइए कि प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10% का। तो ये जो 44 से कितने का मान है? तो आप कहिएगा 44 दो है 110% का मान है। और हमसे बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। बस 100% का मान आपसे पूछा है, इसी को निकालना है। परसेंट से परसेंट आपका कट गया, 0 से 0 गया, 11 से काटेंगे 11 चौके 44 से, और 4 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना? ₹40। क्या सबसे पहले देखिए कि ये दिया क्या है? ₹44 क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस जब ₹44 है तो सेलिंग प्राइस का कंपेयर सेलिंग प्राइस से होगा, होगा। तो सेलिंग प्राइस का कंपेयर जब सेलिंग प्राइस से होगा तो 10% का लाभ हो रहा है। तो अभी हम पॉइंट में लिखाए थे कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, या तो 100% में कुछ ज्यादा प्रॉफिट प्रतिशत होगा, और नहीं तो 100% में क्या होगा? माइनस का लॉस प्रतिशत होगा। तो ये जब हमारा सेलिंग प्राइस जब रुपया में है तो परसेंटेज में भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% का मान हो गया ये ₹44। और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। अब आपको सॉल्व करना है, परसेंट परसेंट हटाइए, 0 0 हटाइए, 11 से काटिए 4 बार में, 4 नहीं 40। ये वाला ये 100 इसलिए लिए कि हमसे बोला गया है था कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। अब बताइए कि जब बोला गया है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस कितने का मान होगा? तो कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब 100% का ही मान होगा ना, तो 100% ही निकालने के लिए बोला है ना। 44/90 कर देते हैं, हम कहाँ करें, गलत है, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए ना, तुरंत हो जाएगा। लिखिए, एक वस्तु को ₹240 में बेचने पर, एक वस्तु को ₹240 में बेचने पर, वस्तु को ₹240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। हाँ 360 नहीं ऑप्शन में। अब देखिए, एक वस्तु को ₹240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की क्या होती है? हानि होती है। अब सबसे पहले बताइए कि जब वो ₹240 में बेचेगा तो उसको 10% का क्या होगा? हानि होगा। अब बताइए कि ये ₹240 क्या है, तो ये कहिएगा कि ₹240 सेलिंग प्राइस है। जब ₹240 सेलिंग प्राइस है तो नीचे परसेंटेज में क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस का ही वैल्यू होना चाहिए। तो 10% हानि पर बेचेगा तो 100% में से जब 10% कम करके बेचेगा तो नीचे क्या लिखाएगा? 90% लिखाएगा। और आगे बोला गया है कि 20% के लाभ पर अगर वो बेचेगा तो उसे उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो अब बताइए कि आपसे बोला गया 20% के लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा,
तो 120% का मान आपसे पूछा था। अब आप काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 30 से जाएगा 30 तिहाई 90, 30 से जाएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा तो ये जाएगा आपका 80 बार में, और 80 चौके कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 320 रुपया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था 20% के लाभ पर बेचना है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि क्रय मूल्य पर बेचना है तो 100% का मान निकालते हैं। हमसे बोला है 20% का लाभ कर बेचिए, तो 20% लाभ करके उसका मान निकालेंगे। हाँ, क्रय मूल्य पूछता है तो 100%, लेकिन हमसे तो क्रय मूल्य पूछा नहीं, पूछा है 20% लाभ पर, तो 120% का मान निकालेंगे। क्या किसका? इसका सीपी। इसका सीपी अगर पूछता आपसे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता? आप कहते हैं कि 240 जो है 90% का मान है, तो आपसे पूछा जाता 100% का मान क्या होगा। परसेंटेज किया, 0 0 गया, 3 तिहाई 9, 3 8 24, आपका हो जाता 800 बटा में 3%। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 800, तो परसेंट कट गया था, आपका आता 800 बटा 3। जब इसको सॉल्व करते तो 3 दूनी 6, अब 2 उधर लगाते तो 3 6 के 18, 2 उधर लगाते तो 3 6 के 18, फिर पॉइंट, फिर 6, मतलब 266.6 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता। इसमें करना क्या? लिखिएगा क्वेश्चन। यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य का मतलब सीपी, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यदि 9 किताब का क्रय मूल्य, यदि 9 किताब का क्रय मूल्य 8 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 8 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोला उसको सेट कर दीजिए कि यदि 9 किताब का क्रय मूल्य 8 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 किताब का क्रय मूल्य, अगर मान लेते हैं कि एक किताब का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 किताब का क्रय मूल्य 9 रुपया। तो मान लीजिए कि 9 इंटू सीपी बराबर 8 इंटू एसपी। 9 किताब का विक्रय मूल्य 9 किताब का क्रय मूल्य 8 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा तो कहिएगा सीपी तो यहीं रहेगा, एसपी उठ के कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 8 तो यहीं रहेगा, 9 कहां चलाएगा, नीचे। जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। अगर हम किसी सामान को 8 रुपया में खरीद कर 9 रुपया में बेच दिए तो बताइए कि इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट होगा। अब बताइए कि कितना रुपया का प्रॉफिट होगा? आपका जवाब होगा 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर कि सेलिंग प्राइस पर? आपका जवाब होगा सीपी पर। तो यहां पर सीपी 8 है कि 9 है? 8 है, तो बटा में क्या लिखेंगे, 8। हमसे पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का क्या करते हैं, साइन लगाते हैं। 1/8 क्या बताएं, अब काटने का कोई जरूरत है? अब आपका जवाब डायरेक्ट दे दीजिएगा। 1/8 कहने का मतलब 12.5% का लाभ होता है। तो यहां से आपको टाइम बचा, इसको काटना पड़ा नहीं पड़ा। जिसको 1/8 देख के पता चल जाएगा 12.5%, तो ऑप्शन में 12.5% ही खोजेगा। अब थोड़ी इसको काटेगा 4 के टेबल से फिर भाग देगा। तो इसीलिए बोलते परसेंटेज बेस होता है। और पीछे भी परसेंटेज में लिखाए होंगे 1/8 12.5%। और नहीं तो अगर 1/8 12.5% नहीं आपको समझ में आ रहा है तो फिर इसको काटिए। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में
25/2, 25/2% को फिर से जब भाग दीजिएगा तब जाके आपको आएगा 12.5%। तो कैलकुलेशन बचाना तो अपने हाथ में है। लिखिएगा, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? ऑप्शन में तो है 25% होना चाहिए, ऑप्शन में है। अब तो हम जब सॉल्व करेंगे तभी ना हम देखेंगे 25 आ रहा है, हम सॉल्व करके थोड़ी आते हैं। सही है, आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 25%। जब आपका खुद पर भरोसा है कि मेरा कोई स्टेप गलती है नहीं है तो उसको कोई थोड़ी काट देगा। क्या? हाँ, कौन वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलिए। 30% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, हम बता देंगे आपको अलग से। अगर आपका मैथ सही है तो फिर अलग से आप पूछिए ना, और नहीं तो अगर एक मैथ को 4 तरीका से बताएंगे तो पता चलेगा 10 मैथ 40 तरीका से हो जाएगा, तो 100 गो मैथ 400 तरीका से, एग्जामों खत्म हो जाएगा। वही ना। आ गया सबका 25% आ गया कि बताना पड़ेगा? हाँ, इसको भी बनाए, बनाना पड़ेगा, बना दें। तो बनाने के लिए कम से मुड़ी ऊपर करके बोलिए कि हाँ बना दीजिए, नीचे कर लेते हैं, पता नहीं चलता कौन पूछ रहा है। बना दें, डायरेक्ट कर दीजिए कि सर आप जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको बनाते आप ही चल जाइए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर हमको बार बार पूछना नहीं भी पड़ेगा कि बनेगा आपसे नहीं बनेगा। जब तक मैथ खुद से नहीं बनाइएगा ना, कितना आप सॉल्यूशन छाप लीजिए, कोई काम नहीं करेगा। यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, अब बताइए कि 12 टेबल का क्रय मूल्य, तो 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 का सीपी 16 के एसपी के बराबर है। अब बताइए कि यहां से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/12। मन है तो काट के छोटा कर दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। अब बताइए कोई सामान 4 रुपया में खरीदे हैं और 3 रुपया में बेचेंगे तो आपको तो लाभ हो जाएगा। देखिए क्या होगा, लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब देखिए आप में, आप ही में से ना कोई ना बोला देख के कि 4 में खरीदे हैं 3 में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, हम थोड़ी बोल रहे हैं। बताइए कि 1 रुपया का हानि होगा। अब जो बोला समझिए कि कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो। 1/4 इंटू कितना हो गया? 100%। अब बताइए कि 1/4 कहने का मतलब कितना प्रतिशत? 25%। नहीं गलती है, क्यों गलती है? 16/12 से नहीं बनेगा, कट कुट के तो वही आंसर आएगा। देखिए नंबर को जितना छोटा कर दीजिएगा काट कर उतना फायदा होता है, समझे? और नहीं तो यही सवाल हम दिखाते, लीजिए आइए तो बताइए।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। खरीदे हैं इतना रुपया में, बेच रहे हैं इतना रुपया में, हमको बताना है प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हुआ। सौ परसेंट हुआ, तो यहाँ पर कैसे बनाया कि 100% होगा। तो वही तो कर रहे हैं, तो आप ही लोग सवाल कर रहे हैं ना कि काटेंगे तो बनेगा, नहीं काटेंगे तो काहे नहीं बनेगा। तो देखते ही पता चल गया कि एक है ये दो है, तो एक से डबल 100% होता है। और जिसको नहीं जाएगा उतना दिमाग, जो डबल है वो तो यही काम करेगा, तो पहले उसको में से उसको घटाना स्टार्ट कर देगा। और घटाने के बाद उसको पता चलेगा कि जाके घट के जो आएगा तो घट के उतना ही का उतना ही आएगा, तब जाके उसको पता चलेगा। लेकिन जिसका दिमाग डायरेक्ट गया कि डबल हो रहा है तो डबल में कट जाएगा, तो एक से दो होने का मतलब 100%। लिखिए, 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है। 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है। 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। लेकिन 11 रुपया में, लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है। लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो बताएं कि इस सौदे में, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। दस तो नहीं होगा। क्या है ना, 100% नहीं होगा। दस थोड़ी होगा। नहीं बनेगा, इतना आसान नहीं हो रहा। जब पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो ये बन जाएगा। इसका लेवल बढ़ गया कि कम थोड़ी है। यहाँ जो साल भर भी क्या ऑप्शन है, 12.5% लाभ, 12.5% हानि, 18% हानि, 21% लाभ। इसका आंसर हो जाएगा 21%। वही होना चाहिए 17 का डी 21%। अब देखिए, इधर देखिए, एक तरफ लिखेंगे प्राइज, एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे प्राइज, एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल। कहीं भी जाइएगा दुकान में तो पहले पैसा लेगा तभी सामान देगा। कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो पहले पैसा लेगा तभी कोर्स कंप्लीट करेगा, नहीं तो पैसा लिए हुए घुसने नहीं देगा। तो वही हो गया, पहले पैसा दीजिए उसके बाद सामान ले जाइए। तो पहले प्राइस लिखिएगा उसके बाद आर्टिकल लिखिएगा। अब देखिए कि प्राइज में क्या क्या हमको दिया है। तो कहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदी जाती है। तो हम लिख देते हैं कि 10 रुपया में 11 वस्तु क्या की जाती है, तो खरीदी जाती है। खरीदना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं।
आगे हमसे बोला गया है 11 रुपया में 10 वस्तु बेची जाती है। तो आप बताइए 11 रुपया में 10 वस्तु बेची जाती है, बेचना को क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे। अब बताइए कि यहां से आपको अगर हम देख लें कि 11 वस्तु 10 रुपया में खरीदी गई और 10 वस्तु 11 रुपया में बेची गई, तो आपको यहां से प्रॉफिट लॉस पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि अगर जब वस्तु अगर बराबर रहता ना, अगर आपसे कह देते ना कि 11 को वस्तु है 10 रुपया में बेच दी, ठीक है, और कह रहा है 11 को वस्तु है 10 रुपया में खरीदे हैं और 11 को वस्तु है जिसको हम 11 रुपया में बेच दिए हैं, तो इस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि 11 वस्तु 10 रुपया में बेचे हैं, खरीद कर लाए हैं और 11 वस्तु 11 रुपया में बेच दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आर्टिकल सेम है। आर्टिकल सेम है तो आप यहाँ से तुरंत बता सकते हैं कि 1 रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे 10 पर, और 1/10 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 10%। क्या आपका यहाँ पर आर्टिकल सेम है? नहीं सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आर्टिकल को सेम करिए। आर्टिकल को सेम कैसे करेंगे? तो एक दूसरे का रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 10 का गुना ऊपर करेंगे और इस 11 का गुना कहां करेंगे? नीचे करेंगे। जब यहां करेंगे 10 का गुना, तो 10 का गुना यहां पर भी होगा, यहां करेंगे 11 का गुना, तो 11 का गुना यहां पर भी होगा। अब बताइए कि अब आपका जो आर्टिकल बन गया वो बन गया 110 आर्टिकल, और कितना रुपया में खरीद कर लाएं? तो आप कहेगा 110 आर्टिकल 100 रुपया में खरीद कर लाएं। ये कितना बन गया आपका? 110 आर्टिकल। 110 आर्टिकल कितना रुपया में बेच दिए? तो आप कहेगा 121 रुपया में बेच दिए। अब बताइए कि 110 आर्टिकल को 100 रुपया में खरीदे हैं, 110 आर्टिकल को 121 में बेच दिए हैं, तो इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट और लॉस तो अब पता चल जाएगा। अब बताइए कि 100 में सामान को खरीदें और 121 में बेच दिए हैं, इस कंडीशन में हमको 21 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, हमारा आंसर जो आ जाएगा 21% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब आ रहा है समझ में? तो हुआ ना, 2 दिन तो लगेगा ना हमारा टोन पकड़ाने में। अब टोन मेरा पकड़ा गया, आपके माइंड से कनेक्ट हो गया, आप समझ में आएगा। तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है, ठीक है। मैथ 2 ही चीज पर हम लोग तोड़ते हैं, पहला परसेंटेज, दूसरा रेशियो। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है उसका इजी मेथड तोड़ने का। हम्म हम्म क्योंकि आर्टिकल जितना खरीदिएगा, मान ले कि 5 पेन खरीदे 5 रुपया में, तो 5 ही पेन को बेचेंगे ना 6 रुपया में, तभी ना पता चलेगा कितना कमाए। 5 पेन खरीदे 5 रुपया में और 6 गो पेन बेच देंगे 5 रुपया में, तो कैसे पता चलेगा हमको? तो आर्टिकल जब तक सेम करेंगे तभी ना। तो आर्टिकल को यहाँ पर आपको सेम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल को सेम कर दिया, हमको पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत क्या है। चलिए, अभी तक हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं, अब देखिए कि एक क्वेश्चन आया था आप ही के एग्जाम में। क्वेश्चन लिखिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। गुना तो आर्टिकल को बराबर नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा? मान ले कि आप मान लेते हैं कि एक पेन खरीद रहे हैं 5 रुपया में, ठीक है, 5 रुपया में खरीद रहे हैं, तो आपको बेचने का मन रहेगा एक पेन, तो आप इसी पेन को ना बढ़ा के बेचिएगा चाहे घटा के बेचिएगा। तो मान ले कि एक पेन को आप बढ़ा के 6 रुपया में बेच दीजिएगा, लेकिन आप खरीद के ला रहे हैं एगो पेन 5 रुपया में खरीदे हैं, और आपसे कह देंगे कि 2 गो पेन 5 रुपया में आप बेच के बताइए कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। ये आपको पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। क्योंकि जब समान रहेगा तभी ना पता चलेगा प्रॉफिट लॉस। ये तो आर्टिकल चेंज हो गया, तो आर्टिकल को बराबर करिए, दोनों को 2-2 पेन बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा। ये 21 जो है, ये हमको प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुने में कितना हो गया? 100 हो गया। प्रॉफिट हुआ 21 रुपया का, प्रॉफिट हुआ 21 रुपया का, तो प्रॉफिट के जगह पर प्रॉफिट रखेंगे। सीपी के जगह पर ही ना सीपी को रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पर डिनोट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर डिनोट किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है? 100 रुपया है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे।
देखिए लिखिए, एक फर्नीचर विक्रेता, एक फर्नीचर विक्रेता को एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सी खरीदता है, 30 30 30 30 30 कुर्सी खरीदता है और 36 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है, 36 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है। छत्तीस कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वही क्वेश्चन बन गया, 30 का सीपी बराबर 36 का एसपी। अभी पीछे करवाए थे कि जितना का सीपी उतना का एसपी, दोनों जब इक्वल है तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के बता दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा था 30 इंटू सीपी बराबर 36 गुने एसपी। यहां से निकालिए सीपी और एसपी का रेशियो, बताइए 36/30, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका मन है नहीं काट के बनाने का तो आप नहीं काट के बनाइए, ठीक है। लेकिन किसी को आप मना भी नहीं कर सकते हैं कि तुम काट के काहे बनाए, ठीक है, नहीं तो थेथोलॉजी हो जाएगा। फिर आंसर वही आएगा, 6 6 के 36, 6 5 30। अब बताइए कि कितने का लॉस, एक का लॉस, एक का लॉस कितने पर, 6 पर। अब मल्टीप्लाई बाई 100%। अब इसलिए वो काट के बनाएगा कि उसको ये चीज देखना था 1/6, और ये चीज जब उसको दिख जाता तो डायरेक्ट आंसर मार देता 16.2/3%। जितना देर में आप काटते उतना देर में आंसर मार के आगे बढ़ता। लाभ कहां से होगा, हानि है, -1। क्या लाभ हानि क्लियर कर दें। एक बात बताइए, क्लासरूम में पीछे तब बैठा जाता है जब क्लास का आगे का सीट पूरा का पूरा फुल रहता है। आप कहाँ बैठे, ये सीट खाली है, ई खाली है, ई खाली, यहाँ पर बैठिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। आइए आप यहाँ पे, अभी खाली हुआ ना तो उठ के तो आ सकते हैं ना। कहाँ था, हम पढ़ा रहे तो कहाँ, मेरा तो आँख ठीक है। आइए ना आगे, तो बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कहाँ पे डाउट था, बताइए। देखिए, सीपी मतलब होता है खरीदना, खरीदिएगा 6 रुपया में, बेच दीजिएगा 5 रुपया में, तो आपको तो प्रॉफिट हो जाएगा कि लॉस होगा, आप ही बात बताइए। लॉस होगा, तो कितने रुपया का लॉस होगा, 1 रुपया का लॉस होगा। तो लॉस को किससे डिनोट करेंगे, -1 से। तो वही 1 का लॉस था, किस पर था, सीपी पर था।
अगर यही चीज अगर आपको रहता कि 6 रुपए में खरीदते 7 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता आपको? तो 6 रुपए में खरीदते हैं 7 में बेचते हैं तो आप क्या कहते हैं? प्रॉफिट होता आपको 1 रुपए का। तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता तो +1 डिनोट करते हैं प्रॉफिट को। हाँ, क्या बोले? जिसके सामने जो रहता है वो उसका वैल्यू होता है। तो कॉस्ट प्राइस के सामने 6 है तो 6 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस के सामने 5 है तो 5 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। क्या? हाँ हाँ हाँ, रेशियो में उल्टा होता है। जब रेशियो बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। रेशियो में डाटा एक दूसरे का उल्टा कहला हो जाता है। रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे, हमको क्या। तो वही तो बोल रहे हैं। क्या? हाँ, क्या हानि को? नहीं, हानि होगा उसके लिए नहीं। देखिए पहले 1 रुपया का हानि हुआ है ना, तो अगर हम माइनस से नहीं डिनोट करेंगे तो कोई कोई आदमी ऐसा होगा कि एक का मतलब कोई प्रॉफिटो समझ लेगा, कोई लॉसो समझ लेगा। तो माइनस दे देंगे उसके ऊपर, तो कम से कम मान ले कोई भी जुड़वा बच्चा होता है तो उसके ऊपर कुछ टीका लगा दिया जाता है या कुछ दे दिया जाता है पहचानने के लिए। नहीं तो पहचानने में नहीं आएगा कि कौन किसका नाम है, कौन किसका नाम है। तो वही काम किए थे कि 1 का प्रॉफिट हुआ तो -1, अगर लाभ होता तो प्लस से इसको डिनोट कर देते हैं। यहां पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में 16.2/3% हानि। ये कैसे आपको पहचान में आएगा? तो ये वाला माइनस के साइन से पहचानिएगा कि हानि होगा, और यही वाला प्लस के साइन से पहचानिएगा कि लाभ होगा। हाँ, अब यही लिखे हैं। इतना स्टेप मत लिखेगा, इतना एग्जाम में तो कभी नहीं निकलेगा। अब इतना लिखिएगा कि लॉस बटा में सीपी इंटू में 100। तो वही चीज हमने लिखे हैं कि यहाँ पर कितना का 1 का लॉस हो रहा है, 6 पर गुने में कितना हो गया? 100%। क्या लाभ होता तो ऊपर हो जाता प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100। लाभ रहता तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो ऊपर लॉस। लिखिए 45 कलमों को बेचने पर बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर 45 कलमों को बेचने पर 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? अब आइए, कंसेप्ट बताए थे लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर, तो पहले सीपी होगा कि पहले एसपी? पहले सीपी। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन कह रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर हम मान लेंगे
कि 45 कलम जब खरीदेंगे तभी 45 कलम बेचेंगे। जब तक आपके पास 45 कलम रहेगा तभी ना 45 कलम बेचिएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 45 का सीपी माइनस 45 का एसपी, क्योंकि 45 कलम खरीदिएगा तभी 45 कलम बेच पाइएगा। अब कह रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि होती है, जिसको लॉस से डिनोट करते हैं। क्योंकि एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक कलम का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 1 रुपया। क्योंकि 45 कलम खरीदा तो 45 कलम बेच दिया, जितना कलम खरीदा उतना बेचा। तो कितने के, तो 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। अब एक बात बताइए कि ये है आपका एसपी, ये है एसपी। तो अब यहां पर क्या करिएगा, तो लिखिएगा 5 एसपी। अब जानते हैं कि एसपी को एसपी के साइड जब ले जाएंगे तो इक्वल टू में साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस का साइन चेंज होके हो जाएगा आपका 45 एसपी प्लस का साइन, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, तो 45 का सीपी हो जाएगा। अब बताइए कि यहां पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 का एसपी बराबर 45 का सीपी। अब याद करिए कि इसके पिछला वाला क्वेश्चन का स्टेप बन गया। 45 कलम जितने में खरीदते थे उतने में 50 कलम बेचते थे। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन को बनाया गया था, इसलिए ये स्टेप करके ये क्वेश्चन को लाया गया। अब आप कहिए कि हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो बता दें, तो एसपी बटा सीपी का जो रेशियो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 45 बटा में 50। अब आप कहिएगा काटना चाहिएगा तो कहिएगा 5 नंबर 45, 5 दहिया 50। अब गौर से देखिए सीपी किधर है, नीचे है कि ऊपर है। तो खरीदे हैं 10 में, बेचे हैं 9 में, तो क्या हुआ आपके साथ, लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने का, 1 का। 1 का लॉस होगा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस 9 है कि कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 है। तो नीचे क्या होगा, 10 होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुने में 500% के गुना में 100%, गुना में 100%। तो गुना में करेंगे 100%। 1/10 कहने का मतलब 10% की क्या हो जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी। ये वाला ऊपर से अभी पहला पेज में फॉर्मूला लिखाए थे कि लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। तो ठीक है। अब करा था कि 45 कलम खरीदना है, तो 45 कलम क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आप 45 कलम खरीदिएगा तभी ना 45 को पेन बेचिएगा। तो बताइए कि 45 का कॉस्ट प्राइस मतलब एक कलम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 45 कलम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, 45 रुपया। तो अगर हम 45 कलम खरीदेंगे तो 45 कलम बेच देंगे, और 45 कलम खरीदेंगे तो 45 कलम बेचेंगे। तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा, 5 कलम के लॉस के बराबर विक्रय मूल्य होगा। तो 5 का एसपी हो गया। अब बताइए कि सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो इस दोनों को उठा के हम क्या किए, एक तरफ कर दिए। क्योंकि हम जान रहे हैं कि एसपी में से एसपी घटेगा। 2 आम में से एक आम को घटा सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि 2 गो आम में से एगो सेब को घटाना है तो नहीं घटेगा, क्योंकि क्वांटिटी जब सेम रहेगा तभी घटता है, विदाउट कम क्वांटिटी में नहीं घटेगा। तो एसपी में से एसपी घट सकता है, एसपी में से कहेंगे सीपी को घटाने के लिए, घटेगा नहीं। तो 5 में से 45 को जोड़ना था तो 50 एसपी, ये हो गया 45 सीपी। ठीक है। अब बताइए कि एसपी यहां रहेगा, सीपी कहां आएगा, नीचे। 45 यहां रहेगा, 50 कहां आएगा, नीचे। क्या, तो वहां पर खरीदता नहीं, वहां पर डायरेक्ट बोलता कि लॉस नहीं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। हाँ, तो उधर जाता तब फार्मूला पर सेट किया है ना उसको, हम ऊपर के फार्मूला पर सेट किए हैं।
हो गया, समझ गए। अब देखिए, इसको एक तरफ रखने देते हैं, लेकिन बनाइएगा इतने से जितना, अगर आपके पास उतना दिमाग होगा तो चीज को पकड़ लीजिएगा। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अपने से लैंग्वेज बना के भी आप समझ सकते हैं कि 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो कितना प्रतिशत का हानि होगा, तो इस 45 में जितना का हानि हुआ है उसको जोड़ के गुना में 100% कर देंगे। ऊपर होगा 5, नीचे होगा 50, गुने में 100 काटेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 10%। कोई इतना बड़ा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये उसी से बनेगा जिसका मैथ का कंसेप्ट एकदम तगड़ा होगा, और नहीं तो फिर भूल जाएगा ट्रिक, क्योंकि ये एक तरह से ट्रिक है, ये कोई मैथ नहीं है। ट्रिक कितनों रट लीजिएगा तो फायदे नहीं करेगा, क्वेश्चन जहां घुमाएगा वहां से घूम जाइएगा ना, मेन ये ना होता है। तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नहीं इसी को नोट करके लिखिए, अगर याद होगा तो याद कर लीजिएगा, नोट करके लिखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर हानि प्रतिशत कहे तो जितना के विक्रय मूल्य के, जितना के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, जितना के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, जितना के, शुरू से, यदि हानि प्रतिशत की बात कहे तो जितना के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे। और जितना वस्तु बेचा है उसको उस हानि वाला वस्तु में जोड़कर नीचे रखेंगे, उसको उस हानि वाला वस्तु में जोड़कर नीचे रखेंगे। जोड़कर नीचे रखेंगे। और बाकी तो जानवे करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए गुना का साइन लगाएंगे, 100 लगाएंगे, परसेंटेज का साइन बताएंगे। तो अब बताइए कि कितना का हानि हुआ था, 5 का, और बोले थे कि हानि के केस में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, 45 5 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/50 गुने में 100%। आंसर आ जाएगा कितना, 10%। यही हो जाएगा आपका हानि का आंसर। लेकिन अगर लाभ का बात कहता तो यहां पर घट जाता। जब हानि का बात कहा तो जोड़ दिए, तो लाभ तो हानि का उल्टा होता है, तो यहां पर घट के लिखा था। अब आया समझ में। तो लीजिए अपने एग्जाम का क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 30 कुर्सियों के बेचने पर, 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइए क्वेश्चन सेम है, कुछ करना है, 6 ऊपर नीचे जोड़ेंगे, गुना में 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
तो है, तो बहुत तरीका बता सकते हैं। अब बताइए कि जिसके मरने में आ गया 1/6 तो आंसर से ही मार देगा 16.2/3%। तो यही चीज किया जाता है कभी भी एग्जाम में। तो 16.2/3% का हानि होगा। जाके सेट में देखिए, यही क्वेश्चन पूछा था। लाभ वाला पूछता है तो लाभ वाला में जोड़ देते हैं। कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। हाँ, लाभ वाला में माइनस हो जाएगा। लिख लीजिए उसी क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को फिर से लिख लीजिए। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो क्वेश्चन लिखाए थे ना, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जहां पर हानि लिखे थे लाभ करके वो बना लीजिए अपने से, याद रहेगा कॉपी में। 12.5%। पैंतालीस कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12.5, क्योंकि ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे में हो जाएगा 40, और सबको पहले से ही याद है कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो कुछ थोड़ी करना है। जितना नंबर के साथ खेलिएगा ना, उतना इंटरेस्ट जगेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है, और जितना सोचेगा कि पेन कॉपी लेके घसते रहे। देखिए ना, आपके सामने मुजबानी ना आप क्वेश्चन बन रहा है, बनाने का जरूरत पड़ रहा है। हाँ हाँ, वही क्वेश्चन है, उसी बुक से करवाना। हाँ, तो उसी उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो जो हम क्वेश्चन टिक किए हैं वो सिलेक्ट किए हैं। ऐसे ही बुक पढ़ाने के लिए कहिएगा तो कम से कम 3 महीना लगेगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे तो। ऐसा थोड़ी है, एक एक सवाल थोड़ी ऐसा होता है। लेकिन जितने तरह का टाइप बनता है वो टाइप को हम करवा देंगे। हाँ, हाँ, टाइप बाय टाइप है, जितने तरह का टाइप बन रहा है। हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे हैं आपको, तो टाइपे वाइज पढ़ा रहे हैं। अब उसमें बचा क्या, लिखिए। रुकिए, एगो क्वेश्चन था। लिखिए, अब आप खुद से बना के बता दीजिएगा इतना देर में। लिखिए। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। एक स्मार्टफोन, क्या, एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर, हाँ, एक स्मार्ट फोन को ₹P में बेचने पर, ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है। और स्मार्टफोन को Q में बेचने पर, और स्मार्टफोन को Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है। तब
P अनुपात Q क्या होगा, तब P अनुपात Q क्या होगा। 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q क्या होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तब P अनुपात Q क्या होगा। क्या नहीं, P रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब बताइए, P रुपया में बेचने पर 10% की क्या बोले, 10% की लाभ होती है। तो ठीक है, अगर हम P रुपया में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 110 का प्रतिशत का लाभ होगा। लेकिन हमसे कहा है उसी चीज को अगर हम Q रुपया में बेच देंगे तो 4% की हानि होगा। तो 4% हानि कहने का मतलब कितना प्रतिशत, 96%। प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब बताइए, इतना देर से अभी तक पढ़ा रहे हैं कि P बटा Q का अगर अनुपात निकालना चाहिएगा, और नहीं तो अगर ऐसे भी अगर लिखना चाहिएगा कि P अनुपात Q क्या होता है, तो अब देखिए कि अब जब रेशियो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि रेशियो में क्या होता है, एक दूसरे से पलट जाता है। P के साथ 110 है तो ये 110 Q का वैल्यू हो जाएगा, और Q के साथ 96 है तो ये 96 किसका वैल्यू हो जाएगा, P का, और आंसर हो जाएगा 96 अनुपात 110। क्या 40, हाँ, काटने पर अगर करेंगे तो काटने पर हो जाएगा आपका 55। ये यहाँ देखिए, काटने पर हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 55। तो काटने पर हो गया आपका 48 और 55। आंसर, अगर आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर है तो ये वाला आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में काट के छोटा करके ऑप्शन है तो ये वाला आंसर होगा। तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करिएगा ना। हाँ हाँ, ये एक से अधिक वाला में आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि इसमें TRE1 का देखिए ऑप्शन का ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 45 अनुपात, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 45 अनुपात 34 लिखिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 110 अनुपात 96। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 55 अनुपात 48। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन में ई में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि आप मारे 110, क्या 110 था पी का वैल्यू, गलत हो गया। अगर आप काट के भी करते हैं तो 55, एक ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर सी में 55:48, तो काटेंगे तो पी का वैल्यू 55 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आंसर कौन होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गलत मारे हैं। लिखिए, एक व्यक्ति ने नहीं अभी चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको जाना है उसको तो कोई रोकता नहीं है। अब हम रोक तो नहीं ना सकते हैं, जाने वाला को कोई रोका नहीं है, कौन रोकता है। रियलिटी है क्या। तो अब कैसे हम करें, अब कोई लोग कहेगा पढ़ाइए, कोई कहेगा जाएंगे, इसलिए से हम इस सभी को पढ़ा देते हैं। हम्म 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 हम्म,
लिखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी हाँ, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है, तो उसको 7% लाभ होता है। तो उसको 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसको 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आया? क्या हो गया? हाँ, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आइए यहाँ पे, आया नहीं आया? अब देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। अब बताइए कि 5% हानि पर अगर बेचेगा तो कोई भी चीज का अपने आप में कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा? 100% होगा। तो 100 में से 5% हानि पर बेचा तो बेचा कितना में? 95% में। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो 7% का लाभ कहने का मतलब कितना प्रतिशत हो जाता? 107%। बताइए कि उसको लाभ जो होता कितने का होता? 27 रुपया अधिक में बेच रहा था। अब बताइए कि 95% से कितना? 12 लिखा है कि 27 लिखा है? 27 लिखा है तो 27 होगा। अब बताइए कि एक्चुअल में कितना अधिक है? 27 अधिक ना है। कम से कम आपका मैथ सही नहीं है तो हमारा तो सही रहने दीजिए, नहीं तो हमारा भी गड़बड़ा दीजिएगा, पता चलेगा। 95 से 107, 95 से 107% कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो अब ना कहिएगा कि 12% ज्यादा है। और यही जो 27 है कितने प्रतिशत का मान है? तो 12% का मान है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% का मान हमको निकालने के लिए कहा गया था। अब बताइए, काटेंगे, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 4 से 25, 25 नमा कितना हो जाएगा? 225 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस। पांच मिनट और रुक जाइए। क्या है कि अगर ऐसे खींचेंगे ना तो एक दिन में हम एक चैप्टर खींच देंगे। क्या? अरे हमको 10 दिन का तो टाइम ही मिला है पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाएंगे 1 महीना। क्या? ये जितना था टाइप हम पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है। जो टाइप बनता है प्रॉफिट लॉस का यही सब टाइप बनता है। प्रैक्टिस बुक से करिएगा ना। अब आइए,
देखिए इसका कंसेप्ट देखिए डायरेक्ट कैसे जल्दी बनाते हैं। अगर एक और रहेगा लॉस एक और रहेगा प्रॉफिट, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर एक और रहेगा प्रॉफिट एक और रहेगा लॉस, दोनों अलग अलग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर दोनों में रहेगा प्रॉफिट और प्रॉफिट तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों में रहेगा लॉस लॉस तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम में घटाएंगे, अपोजिट में जोड़ेंगे। आपके क्वेश्चन में था एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचती है, तो एगो हो गया 5% का हानि, कहने का मतलब लॉस हो गया। और आगे हमसे करा है 7% के लाभ पर बेचता है, तो +7% हो गया। तो कहने का मतलब 27 रुपया अधिक हो जाएगा, एगो हानि एगो लाभ दोनों जुट जाएगा। तो ये जो 27 है 12% का मान है, हमको निकालना था 100% का मान। परसेंट गया, 3 चौके 12, 3 नम्बर 27, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 नम्बर 225 रुपया। ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो दे तो आपका हम जो रहे दे तो दिए हैं, दे तो रहे हैं आप क्या। अब इतना तो नहीं दे दे कि हम यहाँ पर खड़े लायक नहीं रहे, सब दे देंगे तो फिर हमको आप कौन वैल्यू देगा। जब हमसे कम आप जान रहे हैं तभी ना हमको वैल्यू दीजिएगा। जब बराबर हो जाएगा आदमी, या कोई मैथ का टीचर को बुला लीजिए हमको खड़ा कर दीजिए, थोड़ी वो हमको वैल्यू देगा या हम उसको वैल्यू देंगे, देगा कभी डबल मैथ का टीचर नहीं देगा। कैसे देगा, मैथ वो भी पढ़ा रहा है हम भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि उसको नहीं आ रहा हमको नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तो रखेंगे ना कि ताकि वैल्यू मिले। नहीं एग्जाम तो आपका निकलेगा ही, हम ये तो नहीं कर रहे हैं। एक कहावत सुने होंगे कि टीचर ज्ञान तो देता है लेकिन कुछ ज्ञान थोड़ा तो बचा के अपने पास भी रखेगा, सारा चीज तो हम तो दे ही रहे हैं, सारा तो एग्जामे वाला दे रहे हैं। अब आप कहिए कि आप जितने तरह का मेथड जानते हैं सब हमको दे दीजिए, तो दे तो दिए। क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन भी आपसे बन रहा है प्रीवियस ईयर का, तो सब तो दे रहे हैं। तो कुछ रह रहा है तो आप अपना दिमाग लगाइए। क्योंकि लोग कहता है कि टीचर से ज्यादा तेज होता है स्टूडेंट, क्यों होता है, कि सही बात है, इसलिए होता है। हम तो पढ़ाएं तो आप तो मेरा तो दिमाग ले लिए, लेकिन टीचर शर्म के मारे अगर नहीं भी कोई चीज जानेगा तो स्टूडेंट से वो पूछवे नहीं करेगा वो चीज को। वो अगर नहीं जानेगा तो गूगल पर सर्च कर लेगा, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट है। आपसे पूछेगा तो आपका नजर में थोड़ा सा लगेगा सर को तो खुद नहीं आता है, तो वो पूछेगा नहीं। तो आप क्या कि मेरा दिमाग तो लिए ही, आपके पास जितना अचरा कचरा दिमाग है उसको भी जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा हुआ, टीचर का कम गया। लिखिए एक क्वेश्चन और है। एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा देखिए, आपको कभी भी प्रॉपर ढंग से अगर सही तरीके से मैथ पढ़ना, कम से कम आपको कितनों भी कम से कम पढ़िएगा ना, तो 6 महीना देना पड़ेगा, वो स्पीड में 6 महीना। और अगर धीरे धीरे ले जाएंगे तो कम से कम 1 साल आप दीजिएगा, तब जाके आपका मैथ मजबूत होगा। लेकिन तब औसा पढ़ा जाता है जब आपके पेपर में औसम मैथ का वेटेज रहता है तब। अब 10 को 5 को के लिए मैथ के लिए फिर अगर 1 साल दीजिएगा तो बहुत समय फिर है। जिस एग्जाम में उतना पूछता है कि हाँ 50 को मैथ पूछता है, तो आप उसमें समय दीजिए 50 मैथ के लिए। बीपीएससी के एग्जाम में कभी भी कोई देता है 10 गो मैथ के लिए दिमाग नहीं देता है, क्योंकि 150 में से 140 को तो उसका जीके जीएस रहता है, तो कभी भी 10 को क्वेश्चन को निगेटिव ही लेके चलता है। हाँ जिसका मैथ पहले से बैकग्राउंड बढ़िया मैथ ऑनर्स है तो उसका वहां से नंबर बढ़ के रिजल्ट हो जाता है, और क्या। एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा, एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने पर, 1200 रुपया में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जितना क्वेश्चन करवा दिए है ना,
उतना आप घर पे जाके कुछ मत करिए, जितना हम करवा दिए उतने का ही प्रैक्टिस अगर कर दीजिएगा ना, आप 10 नंबर के लायक, आपका माइंड वहीं से प्रैक्टिस करते करते ही खुल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमेगा तब भी आप वहां पर दिमाग से इमेजिन कर दीजिएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए करा कि एक वस्तु को 960 रुपया की अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। अब बताइए, वस्तु को पहले बेच रहा था 960 रुपया में, ठीक है, अब वस्तु को कितना में बेच रहा है? 1200 रुपया में। तो बताइए कि रुपया में कितना अधिक बेच रहा है? तो आपका जवाब होगा वस्तु को रुपया में 240 रुपया अधिक बेच रहा है। परसेंटेज में कितना अधिक बेच रहा है? कितना था? 30%। तो यही 240 30% का मान है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। लगा दीजिए, परसेंटेज गया, 30 से काटिए 8 बार में, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 800 रुपया। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा, एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। 5% अधिक हानि होती है। एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? कितना हो गया? मेज का क्रय मूल्य कितना रुपया है? 50 रुपया कहां से आएगा? 200 रुपया आएगा। अब बताइए कि 40 रुपया की अपेक्षा जब वो 30 रुपया में बेच ही देगा, तो बताइए कि एक्चुअल में लॉस कितना का सहेगा? आप कहेगा 10 का सहेगा। और परसेंटेज में लॉस कितना का सह रहा है? 5%। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना है? 100% से गुना करना है। परसेंट गया, 5 से गया 2 बार में, और 2 गुने 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपया। आधा क्लास और लगेगा, कल खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन बता देते हैं आपको। आर्य सवाल लगा दीजिए पूरा बुक। सगीर अहमद का पूरा बुक लगा दीजिए, इतना मोटा। पिनाइकल का बुक है, लगा दीजिए। गगन प्रताप का बुक आता है, लगा दीजिए। राकेश यादव का बुक आता है, लगा दीजिए, अगर 10 दिन में लगता है तो। नहीं लगेगा, उतना मजाक थोड़ी है, वही ना कर रहे हैं। हमसे लगवे नहीं करेगा पूरा क्वेश्चन, आपसे कहां से लग जाएगा इतना? एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन आए हुए हैं सब परसेंटेज में। जितना कॉपी में कढ़ा दिए सब टाइप है, ठीक है। हाँ, इसको लगा लीजिए। क्वेश्चन लगाना होगा तो फिर इस बुक से आपको लगाना पड़ेगा, तभी होगा आपको। सर जैसे क्यों? जैसे इसको जो निकाल रहे हैं, परसेंट 1/2, जैसे 1/3 के 33%, 1/3 ऐसे आ गए। तो इसको कैसे मतलब सर्वेक्षण? 37.5% कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कहने का मतलब है ये कितना हो गया? 37.5%, ठीक है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1/8 होता है 12.5%। तो यही 12.5% का 3 गुना होता है क्या? 37.5%। तो इधर से भी 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। हाँ, तो ये चीज मालूम होना चाहिए, 1/8 साढ़े